तो जैसे हमने आपसे कहा ग्राफ्टिंग की साइड ब्रांचेस निकलती है तो उसको आप उसी वक्त काट दीजिए, इसलिए ग्राफ्टिंग पोर्शन को मिट्टी के ऊपर रखना। एयर लेयरिंग में ऐसा होता है, अगर उसमें साइड ब्रांचेस निकल भी गई है, फल भी आते हैं उसमें, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वो भी पौधे बहुत जल्दी फल देते हैं। लेकिन ये तो बात है आपके नींबू के पौधे की। हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि नींबू का पौधा है या अनार का पौधा है, आपको पौधे में किस तरह से काम करना है और कौन से पौधे में आपको काम करना है। अब बालू के ऊपर में अब मैं मिट्टी आपको बिल्कुल फ्रेश डालनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हाल ही में आपके सवालों के ऊपर में ही आज हम वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगी कि हालांकि इस वक्त मैं एक नींबू के पौधे पे काम कर रही हूँ। हालांकि इस नींबू के पौधे में अब नए पत्ती जो है वो देखिए इस तरीके से आनी शुरू हो गई है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो नींबू का पौधा है मेरा काफ़ी पुराना पौधा है, बहुत नया पौधा नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी ये भी कि मैं पौधों को ज़्यादातर बहुत पुराना करती हूँ। लास्ट ईयर इसमें फूल आए थे, फूल आने का इसका जो मंथ था वो नवंबर और दिसंबर के टाइम पर, ठंड के टाइम पर इसमें कुछ फूल आए थे, लेकिन मैंने इसके फूलों को निकाल दिया था और उसके बाद में इसमें अब तक कोई फूल नहीं आया है। अब आएगा तो इस अगले सीजन में आएगा। और ये देखिए इस तरीके से मैं इसको पूरी तरीके से इसकी मिट्टी निकाल रही हूँ। पहले मिट्टी निकालने के बाद मैं एक बार ट्राई करती हूँ कि पौधा निकलता है क्या, क्योंकि मिट्टी को मैं लगातार 3 दिन से सुखा रही हूँ आप लोगों के लिए कि किसी तरीके से सूख जाए तो मैं आप लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकूं। फिर मैं देखती हूँ ये पौधा निकलता है क्या, और अगर ये निकल गया तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको निकालना। ये देखिए ये पौधा थोड़ा हिल रहा है, ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि पूरी आजू बाजू की मिट्टी हमने निकाल दी है और मिट्टी ढीली होने की वजह से ये बिल्कुल हल्का हो गया है। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पूरे पॉट के साइज से ही गमले को पौधे को निकालें। तो ये देखिए इस तरीके से ये जब निकल रहा है, हमने आपसे क्या कहा है, जब भी आप कोई पौधा निकालें तो कोशिश ये करें कि उसकी ये जो आउटसाइड से यहाँ से बिल्कुल आप एक खुरपी को अंदर डालिए और इस तरीके से हिलाइए। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे हिलाते चले जाइए और काफ़ी डीप इसको बिल्कुल अंदर रख कर और उसके बाद यहाँ स्पेस बनाकर और उसके बाद ना इसे बिल्कुल अच्छे से थोड़ा सा इसे और ढीला करूँगी। इसकी जड़ थोड़ी सी नीचे में गई हुई है और ये देखिए, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि पौधा थोड़ा सा पुराना है, थोड़ी सी और मिट्टी निकालूंगी तो शायद इसकी जड़ जो है, हालांकि पौधा हिल रहा है लेकिन बीच में एक जड़ जो है इसको पकड़ कर रखी हुई है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से पूरा निकल गया है और अब जो है ये बिल्कुल भी अपनी मिट्टी में ही लगा हुआ है। वो मिट्टी से कभी भी पौधे को आपको खींच के नहीं निकालना है, आप खींच के निकालेंगे तो पौधा आपका खराब हो जाएगा। अब आपको बता रहे हैं ये मिट्टी हम पूरी की पूरी खाली कर देंगे। ये देखिए, अगर आपके पास बहुत बड़ा ड्रम है या किसी चीज़ में लगाया है आपने, तो आप क्या करिएगा, साइड से मिट्टी को पूरा निकाल दीजिएगा। तो अब मैं इस मिट्टी को देखिए पूरा निकाल देती हूँ और निकालने के बाद में आप देखिएगा कि ये कितना अच्छे से मैं मिट्टी इसमें भरती हूँ। बारिश की वजह से देख रहे हैं आप पूरा कंटेनर जो है वो गीला है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, नींबू का पौधा है या कोई भी, वैसे नींबू का पौधे में पानी की ज़्यादा नहीं देना होता है, इसलिए मैं जब भी नींबू के पौधे जिसमें भी लगाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं छोटा सा पौधा और पूरा नींबू से इसको हमने फुल हो गया है। और ये देखिए इसका ड्रेनेज कितना अच्छा है, ये देख रहे हैं ना, ये गमले में बिल्कुल अच्छी तरीके से होल बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन खपड़ियों को रखना। खपड़ियों को आपको ऐसे नहीं रखना है, बिल्कुल ऐसे रखना है जिससे कि होल जो है उसके ऊपर में एक तरह से हवा जो है वो बिल्कुल बनी रहे और जो ड्रेनेज है वो भी काफ़ी अच्छा रहे, पानी जो है वो निकलता चला जाए। पानी जमा होगा तो आपका पौधा जो है ना वो खराब हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए इस तरीके से मैं इसके ऊपर में एक जाली लगा दूंगी जिससे कि मेरी पौधे से मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा ना निकलने पाए। ये देखिए इस तरीके से। अब क्या करूँगी मैं, पहले तो इसमें मिट्टी डालूंगी। अब मिट्टी आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं ये मिट्टी जो है वो नहीं डालूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको इसका ड्रेनेज अच्छा रखना है, मतलब नींबू के पौधे का ड्रेनेज। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है,
कुछ बालू का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये देखिए, आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये देखिए, ये है इस तरीके से बालू। बालू कौन सा? ये मोटा वाला बालू। लेकिन अगर आपके पास बालू की सुविधा नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, बलुई मिट्टी भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने हल्का सा इसमें जो है वो बालू डाल दिया। आप देख रहे हैं मैंने ज़्यादा बालू नहीं डाला है, हाँ, इतना ही डाला है। बालू डालने के बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, आप पत्थर होते हैं ना, छोटी छोटी गिट्टियाँ, पत्थर, या आपको नदी के जो पत्थर रहते हैं वो, और अगर वो कुछ भी नहीं है तो हमारे टेरेस में ना इस तरह के जो बहुत सारे गमले टूटते हैं, तो उनमें से ही कुछ आप टुकड़े जमा कर लीजिए। क्योंकि ये वाली जो खपड़ी है हमारी, ये तो हम ड्रेनेज के लिए लगा लेते हैं, और उसके बाद ये जो मोटी खपड़ी है ना, वो इस तरीके से आप बिल्कुल इसमें डाल दीजिए। ये सब आप डाल देंगे ना, तो इसको क्या होगा, एक हवा जो है आर पार होगी। तो आपने अगला स्टेप क्या कर दिया, पहले बालू डाला और बालू के ऊपर में कुछ पत्थर के टुकड़े, खपड़ी जो भी है वो डाल दिया। अब उसके बाद में आप देख रहे हैं बिल्कुल प्लेन मिट्टी है, ताज़ी मिट्टी है, बिल्कुल बलुई मिट्टी है, और इस तरह की बिल्कुल ताज़ी मिट्टी डाल दीजिए। नीचे, बहुत नीचे खाद डालने का कोई मतलब जो है आपको नहीं है, क्योंकि जब जब हम खाद डालेंगे ना, तो खाद डालेंगे तो वो तो लिक्विड बह के नीचे ही आएगा, तो ये सारी मिट्टी तो अपने आप खाद वाली बन जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना है, नीचे प्लेन मिट्टी डालना है। तो जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये ये नई मिट्टी हमने डाली है, और आप देख लीजिए कि हमने कितनी मिट्टी डाली है। अब इस गमले को आप साइड में करिए। अब आपको हम बताते हैं कि अब आपको नींबू के पौधे के लिए, या जो भी पौधे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप, उसमें किस तरीके से खाद बनाना है, 1 बाय 1 करके हम आपको बताते हैं। लेकिन साथ में हम आपको एक चीज़ और ये भी बताना चाहेंगे कि कौन सी चीज़ हम इसमें अवॉइड करते हैं, जो मैं नहीं डालती हूँ। जैसे मैंने आपसे बताया कि मैं अपने टेरेस पर अपने बजट के हिसाब से ही काम करती हूँ, और साथ में मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली खाद ही मुझे जो है मिल जाए। सबसे पहले तो मैं लूँगी गोबर की खाद, और आप देख रहे हैं कि ये है हमारे गोबर, बिल्कुल सूखी हुई गोबर है, सड़ी हुई गोबर है। लेकिन अगर आपको गोबर ना मिले तो आप क्या करेंगे, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अगली चीज़ है आपकी, फिर से आपको मिट्टी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़रूरी है। मिट्टी आप 2 हिस्सा लेंगे, और उसके बाद में एक एक हिस्सा आप गोबर की खाद ले सकते हैं। जिसको गोबर की सुविधा है वो इसमें गोबर और मिट्टी बराबर भी मिला सकते हैं। गोबर जो है पौधों के लिए इतना फायदेमंद है। ये देखिए, इस तरीके से आपने देखा कि गोबर की खाद हमारी मात्रा इतनी थी, आपने देखा होगा, और मिट्टी जो है हमारी इतनी थी, मतलब एक हिस्सा गोबर था, 2 हिस्सा बिल्कुल मिट्टी थी। ये देखिए, इस तरीके से आप ध्यान से देखिएगा ना वीडियो, तो आपको सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं हो तो आप क्या करेंगे, देखिए, एक ही मैं दोनों चीज़ों को बता रही हूँ, गोबर की खाद और जो जिसके पास गोबर की खाद नहीं है उसके लिए। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और वो देखिए, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कम करती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं खाद तैयार करती रहती हूँ समय समय पर। तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया है। लेकिन आपको ये कितना लेना है, जितना हमने शुरू में गोबर लिया था ना, उतना ही आपको ये वर्मी कंपोस्ट लेना है। हमने कम लिया है क्योंकि मैं कम डालती हूँ, और मेरा काम इसी में काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अगर आपकी वो है, तो अगली चीज़ है आपकी नीम खली। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने इसमें ट्राइकोडर्मा का यूज़ नहीं किया है, और मैं इसमें नीम खली डाल रही हूँ। नीम खली बिल्कुल आप डालिएगा। ये देखिए, इतना एक पौधे में इतनी नीम की खली, बिल्कुल हाथ से दिखा रहे हैं, ना नाप की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। ये देखिए, इस तरीके से हो गया नीम की खली। अब आपने ट्राइकोडर्मा का यूज़ करते हैं आप, तो आप ट्राइकोडर्मा ला लीजिए। आपके पास राख की सुविधा नहीं होगी तो कोई बात नहीं। लेकिन ये देखिए, ये जो राख देख रहे हैं ना आप, ये जो हम घर में पूजा करते हैं ना, हवन करते हैं, कुछ भी छोटा मोटा माता को धूप दिखाते हैं, तो ये देखिए वो वाली राख है। ये देखिए गोइठे हैं, ये उपले होते हैं ना, ये वही उपले है।
राख के लिए बहुत ना सोचा करिए कि ऐसी राख होनी चाहिए, वैसी राख हो, नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल ऐसे डालें। और ये देखिए, ये कुछ हमने चूल्हे में गार्डन की ही लकड़ियों को मैं जला लेती हूँ ना, ये उसकी राख है। राख की मात्रा आपको बहुत कम डालना है, ज़्यादा राख नहीं डालना। आपने देखा कि इस ढक्कन से मैंने एक ढक्कन ही राख लिया है। अगली चीज़ है हमारी, वो है चूना। चूना आपको पाउडर में, सूखा हुआ पाउडर, चूने के ऊपर में हमने वीडियो शेयर किया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद कौन सा चूना, कैसा चूना, वो सारी चीज़ उसमें बनी हुई है। ये देखिए, इसमें ज़्यादा नहीं डाला हमने, इतना ही डाला। ये देखिए, इस तरीके से चूना भी हो गया। चूने की मात्रा और राख की मात्रा, कभी ये ना सोचे कि मेरे पास है तो मैं ज़्यादा डाल दूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अगली चीज़ है आपकी, वो इसमें अच्छी तरीके से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है आपकी सरसों की खली। ये देखिए, ये है ना, इस तरीके से सरसों की खली आती है ना, ये है। इसको मैंने क्या किया, मेरे यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे मिलते हैं, तो उसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। ये देखिए, इस तरीके से। तो ये है सरसों की खली। तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें। कब? जब हम इस तरह की मिट्टी तैयार कर रहे हैं। अब इसमें सरसों की खली आपको कितनी डालनी है? 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, और ये हो गई आपकी 3 मुट्ठियाँ। बस इतना ही सरसों खली आपको डालना है। अब देखिए, हमने इसमें सारी चीज़ें मिला ली हैं। और अब आप देखिए, इसको अच्छे से बिल्कुल मिला लीजिए। आप जितना नीचे ही ज़मीन में ही अच्छे से मिला लीजिए, बाद में आपके वहाँ पॉट में जाने के बाद ये इतने अच्छे से नहीं मिलेगा। ये देखिए, अब आपके पास, जिसके पास में राख नहीं है, वो ट्राइकोडर्मा का यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, आप ट्राइकोडर्मा मंगा लीजिए, जिससे कि आपके पॉट में बिल्कुल भी फंगस ना लगने पाए। और कई बार आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राख है, हल्दी है, इस तरीके हल्दी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फफूंद के लिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा फंगस की मात्रा होती है हमारे मिट्टी में, तो हल्दी अकेले जो है वो काम नहीं करती है, तो उसमें थोड़ा राख का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब ये चीज़ ना हो तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये देखिए, ये मिट्टी जो है वो सारी मिल गई है। अब मैं ये देखिए फिर से इस कंटेनर में डालूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या है, नींबू की जो है वो जड़ आएगी। ये देखिए, इस तरीके से। कंटेनर का हम इसमें आपको कोई नाप नहीं बता रहे हैं। नहीं बताने की वजह ये है कि हम चाहते हैं आपके पास जो भी साइज का कंटेनर हो, कभी भी छोटा प्लांट छोटे कंटेनर में लगाना है, जब वो बड़ा हो जाए तो आप उसको बड़े कंटेनर में बिल्कुल लगा सकते हैं। और आप देख रहे हैं लगातार ये कितनी मिट्टी जो है वो कंटिन्यू ले रहा है। इस तरीके से हमने जो है मिट्टी डाल दी। अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ पर आएगी हमारे नींबू की जड़, और मैंने यहाँ पर फिर से थोड़ा सा बालू डाला। अगर आपके पास बालू नहीं है तो कोई बात नहीं है, थोड़े बहुत इस तरीके के पत्थर मिल जाए तो हल्के फुल्के पत्थर डाल दीजिए। क्यों डालना है? जिससे कि जो जड़ें हैं ना, वो बहुत अच्छे से, आसानी से उसमें सांस ले सके और उनका ग्रोथ जो है बहुत अच्छा हो। दूसरी बात कि जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि गर्मी के दिनों में बालू जो है ना, जड़ों को बहुत अच्छी ठंडक देती है। और दूसरी बात, पानी इसका बहुत आसानी से निकलता है, लेकिन आसानी के निकलने के साथ साथ में ये जो है वो ठंडक भी आपके पौधों को देती है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर पौधे को रख दिया। आपने देखा कितनी मिट्टी। अब बाकी मिट्टी मैं उठाती हूँ इसमें और पूरी डाल देती हूँ। तो इस तरीके से फिर आप इसमें पूरी मिट्टी जो है वो बिल्कुल डाल दीजिए। अब आपको बता रहे हैं कि अगली चीज़ क्या है। अगली चीज़ है आयरन। अगर आपको आयरन पाउडर मिल जाता है तो आप कम से कम इतने बड़े पौधे में आप इतना आयरन का पाउडर जो है वो मिट्टी में मिला सकते हैं। रह गई बात बोन मिल की। अगर आप बोन मिल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो बोन मिल यूज़ मत करिए, लेकिन जो करना चाहते हैं वो भी इसमें इतना ही बोन मिल मिला सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं बोन मिल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, और ज़्यादातर मैं राख का इस्तेमाल करती हूँ। बोन मिल बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ पौधों में।
तो आपको इसलिए कभी भी हमने बोन मिल का यूज़ जो है वो नहीं बताया है। लेकिन आयरन के रूप में आपको बता रहे हैं, आयरन पाउडर अगर आपको मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करिए, हमारे गार्डन से देखिए, मैं तो ज़्यादातर जो इस तरह से गार्डन में हमेशा काम चलता है, तो इस तरीके के जो पुरानी चीज़ें उनको मैं फेंकती नहीं हूँ। और ये देखिए वो इस तरीके से, किस तरीके से आप देख रहे हैं, बारीक बारीक इनके चिप्स निकल गई हैं। तो ये जो चिप्स है इसको मैं ऊपर में इस तरीके से जस्ट यहीं पर जड़ों के आसपास में ही ऊपर से ही रख देती हूँ। लेकिन जब आयरन का पाउडर जो रहेगा ना आपका, तो आप क्या करिएगा, आयरन पाउडर को पूरा मिट्टी में ही मिला दीजिएगा। और कौन सी मिट्टी में मिलाइएगा, जिसमें हमने सबसे खाद मिलाई है, और नीचे की मिट्टी में नहीं मिलाइएगा। अगर ये दोनों चीज़ की भी सुविधा ना हो तो इस तरीके जो पुराने कील होते हैं ना, ये कम से कम 2 से 3 कील इसी तरीके से जड़ के बिल्कुल किनारे किनारे बिल्कुल रख दीजिएगा। क्योंकि ये जो है आपके धीरे धीरे घुलनशील है, ये तो आपको ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही चल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ऊपर में ही इस तरीके से बिल्कुल लगा सकते हैं, और उसके बाद में वापस इसके ऊपर में बिल्कुल मिट्टी से पैक कर दीजिए। तो देखा आपने ना कि हमने किस तरीके से आपको पौधे की रिपोर्टिंग बताई है कि आप इस तरीके से पौधों की रिपोर्टिंग करिएगा ना, तो आपके पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अब आपको इसको क्या करना है, अच्छी तरीके से दबा देना। याद रखें, जब भी आप पौधा कोई लगाते हैं पहले दिन, तो आपको उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से दबाना है, मिट्टी को बिल्कुल दबाना है बिल्कुल, ताकि वो अपनी जड़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ ले। हालांकि हमने जड़ को छेड़छाड़ नहीं किया है, लेकिन आप इस तरीके से इसको डाल सकते हैं, और बाकी मिट्टी आप जो है उसकी यहाँ तक के भर सकते हैं। लेकिन अब बात हम आपको बता रहे हैं, इसमें 2 चीज़ है। अगर आपका पौधा ग्राफ्टिंग वाला है तो जो ग्राफ्टिंग पोर्शन होता है वो हमेशा मिट्टी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ्टिंग पौधे को आप अगर मिट्टी के अंदर कर देंगे तो जो ग्राफ्टिंग पौधे में जब मिट्टी आ जाएगी तो जो साइड से जो ब्रांच निकलेगी, उसमें जो शाखाएं निकलेगी, तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये ग्राफ्टिंग पौधे की जो शाखा है वो ग्राफ्टिंग के नीचे से निकल गई है। तो जब ग्राफ्टिंग पौधे की शाखा नीचे से निकल जाएगी तो आपका जो ग्राफ्टिंग पौधा है वो खराब हो जाता है, ये हमेशा याद रखें। लेकिन आप जब भी आप किसी नर्सरी में जाते हैं पौधा लेने, तो आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि पौधा ग्राफ्टिंग वाला है या एयर लेयरिंग वाला। उनसे ये चीज़ ध्यान से पूछिए। 3 चीज़ पूछनी है आपको, ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग और बीजों वाला। उनसे ये तीनों चीज़ आप ध्यान से पूछ लीजिए। दूसरी बात, उनसे पूछिए कि ये पौधा कितने दिनों में तैयार हो जाएगा। साथ में उनसे आप ये भी पूछ लीजिए कि इसमें क्या खाद डालना है। वो अगर ऑर्गेनिक मेथड से बताते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो केमिकल पद्धति से बताते हैं तो आप वो खाद छोड़ दीजिए, पौधा को ले आइए। लेकिन आप उनसे ये 3 चीज़ पूछना है। रहेगी बात बीजों वालों का आपको पता ही नहीं लगेगा कि अगर वो बोलते हैं कि बीजों से हैं, तो ज़्यादातर नर्सरी वाले तो आजकल कोई भी बीजों से कोई पौधा देता नहीं है। कोई भी है जो ज़्यादातर इसी तरीके से थे, जो अच्छी नर्सरी हैं उनको तो देखिए ऐसा काम नहीं करेंगे वो। तो आप उनसे बात करके पौधे को ज़रूर लिया करिए। अब आप क्या करिए, इसको बिल्कुल यहाँ तक मिट्टी को बिल्कुल भर दीजिए। यहाँ तक मिट्टी भरना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर ग्राफ्टिंग का पौधा है तो आप इतनी मिट्टी रखें, जड़ों को थोड़ा सा ऊपर जो है जो ज़रूर रखिए। तो अब मैं इसमें बाकी मिट्टी भर के आपको बताती हूँ अगला को क्या है। अब आपने जैसे इस पौधे को लगा दिया है, और इस पौधे को लगाने के बाद में आपको इसमें 20 से 21 दिन कोई खाद जो है वो नहीं डालनी है। 20-21 दिन के बाद आपको क्या करना है, गोबर, अगर आपके पास 1 केजी गोबर है, हाफ केजी गोबर है, उसको आप, पुराना गोबर है तो उसको पानी में भिगोकर कम से कम 7 दिन के लिए एक डिब्बे में ढककर बिल्कुल रख दें। और 7 दिन के बाद में आप क्या करिए, इसमें आप किनारे से यहाँ पर आप बिल्कुल उसका पानी दे सकते हैं। हर 15 से 20 दिन में या 1 वीक में भी आप गोबर का पानी जो है वो डाल सकते हैं। आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। लेकिन अब इस वक्त मैं आपको देख रही, क्योंकि ये ताज़ी मिट्टी है, हमने इसमें सूखी खाद डाली है, सरसों की खली जो है वो पानी भी लेती है, तो पहले दिन आपको इसमें इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से पानी जो है डाल देना है। बस मैं इतना ही पानी डालूंगी, क्योंकि इतना पानी जो है वो धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते नीचे तक के चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर कल आपकी मिट्टी बिल्कुल इसी तरीके से दलदली बनी हुई है, गीली बनी हुई है मिट्टी इस तरीके से, मतलब, तो आपको इसमें पानी कल नहीं डालना है।
फिर 1 से 2 दिन के बाद में फिर इसमें 1-2 मग पानी डालिए, फिर 1-2 मग पानी डालिए। आप देखिएगा कि पौधे में जो है वो बहुत अच्छे से जान आने लग जाएगी। और ठीक आपका जो 20 दिन हो जाएंगे तो 20 दिन के बाद में आपने फिर से इसमें गोबर का जो पानी है वो डालते रहिएगा। ठीक 1 महीने से 1.5 महीने जब हो जाएंगे, इसमें 1.5 महीने के बाद में इस तरह की सरसों खली को लेकर आप और पानी में भिगो दीजिएगा। अगर ठंडा मौसम होगा तो 7 दिन, गर्म मौसम होगा तो 3 दिन। 3 दिन भिगोने के बाद में एक पौधे में सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी जाना चाहिए 20 दिन में। हर एक 20 दिन में इतना इतना जो है आप सरसों की खली और गोबर का पानी देते चले जाइए। आपका पौधा जो है वो स्वस्थ और अच्छा हो जाएगा। अब बात आ गई प्रूनिंग की। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, वीडियो ज़रूर बड़ा है लेकिन हम वीडियो में आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बता रहे हैं। हो सकता कोई बात रिपीट हो गई होगी तो उसके लिए भाई सॉरी बोलना चाहेंगे। कई बार आप लोग को इससे बहुत ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन बताते समय बहुत सारी चीज़ें याद जो है वो नहीं रहती है। अगर आपके यहाँ से देखिए, ये देखिए नई अंकुरण यहाँ से आ रही है, ये देखिए। तो आपको क्या करना है, ऊपर के सिर्फ एक पॉइंट को काटना है यहाँ से, ये देखिए इस तरीके से। ट्राइकोडर्मा है तो आप यहाँ ट्राइकोडर्मा लगा दीजिए, नहीं तो आप इसमें हल्दी जो है वो बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ से अंकुरण हो रहा है, आप यहाँ से काटिए इसे। बहुत छोटा पौधा है, बिल्कुल अंकुरण जहाँ से भी अंकुरण हो रहा है बिल्कुल उसके जस्ट ऊपर से काटिए। पौधे को ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पौधे को मुझे काफ़ी दिनों तक के बड़ा नहीं होना देना है, हर थोड़े थोड़े दिनों में उसे इस तरह से प्रूनिंग करते जाना है और उसके बाद में पौधा जो है आपका उसी जगह में छोटा ही रहेगा। और छोटा रहने के साथ में जब इसमें अच्छी तरीके से जान आ जाए उसके बाद में आप इसके जो है बढ़ाइएगा। तो इस तरीके से आपको अपने पौधों में काम करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने बहुत कम काटा है, देख रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं काटना चाहेंगे। हाल ही में हमने इसे काटा था और आप देख रहे हैं जिस तरह से कि नए पत्ते इसमें आ रहे हैं। और अब ये देखिए इस तरीके से आपको समय समय पर बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरी बात, नींबू को आपको पूरे धूप में रखना होगा, इसे छांव बिल्कुल नहीं चाहिए। ये धूप में बहुत अच्छा ग्रोथ जो है आपके करते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल आप जो है बिल्कुल रिपोर्टिंग इसी तरीके से करिए, ध्यान रखिएगा, आपका हर एक पौधा अच्छा हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जिनमें सब्जियां नहीं हो रही है उनमें जो है हम अपने अगले वीडियो में आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से खाद डालना है। उस तरीके से आप डालिएगा तो आपके ये जो है आपका बहुत अच्छे से पौधे जो है वो ग्रो करे जाएंगे। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।